शिव शक्ति शिव गौरी जाप करने से आपकी हर इच्छाएं पूरी होती हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपको धन यश वैभव सब मिल जाता है। और आज मैं आपको जो प्रयोग बताने वाला हूँ ये केवल बेलपत्री, लाल सिंदूर, पीली हल्दी और गंगा जल से ये प्रयोग होगा। इस प्रयोग को करने से आपके हर कष्ट, हर बाधा, हर विपत्ति, कितनी भी असाध्य रोग हो आपका मुक्त हो जाएगा। और आपको यह प्रयोग करने से आपके जीवन में खुशियां आएंगी, स्वयं महादेव आपकी रक्षा करेंगे। कितनी भी बड़ी विपत्ति हो वह आपकी क्षण भर में मुक्त हो जाएगी। केवल 3 बेलपत्र, सिंदूर, हल्दी और गंगा जल या साधारण जल से अगर आप यह प्रयोग कर लेते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है और आपको इतनी खुशियां मिलती हैं, उन खुशियों से लाभान्वित हो जाते हैं। उन खुशियों से आप जो भी चीज़ें आपको ना मिलती हों वो महादेव की कृपा से मिल जाती हैं, क्योंकि महादेव अव्वलदानी है। वह आपके हर कष्ट, हर विपत्ति, हर दुख को दूर कर देते हैं। केवल 3 बेलपत्री आपको लेनी है और 3 बेलपत्रियों से यह प्रयोग करना है। और मैं आपको इतना शक्तिशाली एक स्रोत बताऊंगा जिससे आप कितनी भी बीमारी में हो, कितने भी घनघोर संकट में हो, उससे आप मुक्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन में संजीवनी पाएंगे। संजीवनी बूटी जो हनुमान जी लाए थे लक्ष्मण जी के लिए भगवान श्री राम के कहने पर, वही संजीवनी बूटी का आज संजीवनी स्तोत्र मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अपने जीवन में उस स्तोत्र को पढ़कर अगर कितनी भी असाध्य बीमारी में है, कितने भी असाध्य दुख में है, कितनी भी परेशानियों में है, तो वह आप मुक्त कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, सवेरे प्रातः उठकर महादेव की स्तुति, द्वादश ज्योतिर्लिंगा स्तुति से आपको अपने जीवन का प्रारंभ करना चाहिए। सुबह उठे आप, मुंह हाथ धुले, आपने स्नान इत्यादि नहीं किया तो मुंह हाथ धुले आप और आपने स्तुति बोली, द्वादश ज्योतिर्लिंगा स्तुति। और आष्टे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयन्याम महाकालम ओमकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथं च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुवंदे तुरामेशम नागेशम दारुकामणे वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमे तटे हिमालय तु केदारम दुस्मे संच शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरा शतम कृतं पापम स्मरे विनाश्यति। इस द्वादश ज्योतिर्लिंगा स्तुति को जो जो सुबह शाम पढ़ते रहते हैं, सायं प्रातः पढ़ते रहते हैं, भगवान शिव उनके सारे कष्टों को मुक्त करते रहते हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों का भी उन्हें दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। और इस स्तुति से मनुष्य के सारे पाप करते रहते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है आपके जीवन में दुखों का कारण केवल आपके पुराने जन्मों के विकार या पुराने जन्मों के संस्कार या इस जन्म में की हुई आपकी गलतियां ही होती हैं। तो द्वादश ज्योतिर्लिंगा स्तुति आपके सारे पापों को काटती रहती है और आपको सुख और पुण्य दिलाती रहती है। और इससे आप सुबह और शाम पढ़ते हैं तो आपके हर परेशानी मुक्त होती रहती है। और सुबह उठ के एक और स्तुति है, एक और स्तोत्र है महादेव का, शिव विपोहन स्तोत्र, वह आपको अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको शिव विपोहन स्तोत्र बोलकर सुनाता हूँ। शिव विपोहन स्तोत्र। शुद्ध निर्मल यशस्वी काल को देखने वाले मेरे परमात्मा भव के लिए नमस्कार है। वह 5 मुख वाले, 10 भुजा वाले, 15 नेत्रों से युक्त, स्फटिक मणि के समान, संपूर्ण आभूषणों से विभूषित, सर्वज्ञ शांत, सर्वोपरि स्थित है, पद्मासन में बैठे हो स्वामी हमारे सभी पापों को दूर करे। ईशान पुरुष अघोर वामदेव भगवान पापों का शीघ्र नाश करे। अनंत सर्वविद्याओं की ईश्वर शवद और शांत मेरे पापों को दूर करे। सूक्ष्म सुर और असुरों के ईश्वर विषय है, ध्यान में संपन्न शिवजी मेरे पापों को दूर करे। शिवोत्तम महापूज्य ध्यान पारायण शवद और शांत मेरे पापों को दूर करे। एकाक्ष ईश शिवार्चन पारायण शिवदान संपन्न महाराज मेरे पापों को दूर करे। त्रिमूर्ति ईश शिव भक्त प्रभु शिवदान संपन्न महाराज मेरे पापों को दूर करे। इस विपोहन स्तोत्र को जो भक्ति पूर्वक जपता है अथवा सुनता है, सब पापों को त्याग कर रुद्र लोक को प्राप्त होता है। कन्या की कामना करने वाला कन्या प्राप्त करता है, विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धन की कामना करने वाला धन प्राप्त करता है। इसको सुनने वाले को वात पित्त कफ की बीमारी नहीं होती। इसको सुनने से सब तीर्थों दानवों का फल मिल जाता है। गौ घाती, ब्रह्म हत्यारा, शरणागत घाती, मित्रद्रोही, माता पिता का हत्यारा भी सब पापों को त्याग कर शिवलोक में पूजनीय होता है। तो आप सबको बताऊं, यदि आप इस शिव विपोहन स्तोत्र को सुबह शाम अगर पढ़ते हैं तो आपके इतने सारे पुण्य, इतने सारे फल मिलते हैं और सुनने मात्र से ही हर परेशानी मुक्त होती है, हर दुख दूर हो जाते हैं। मैं आपको ऐसा स्तोत्र मैं देता हूं जिससे आपको अगर पूजा ना कर सके तो केवल उसे सुनने मात्र से ही आपको हर सुख प्राप्त हो, हर फल प्राप्त हो।
मनुष्य के पास अगर उनके पापों को नष्ट हो जाए तो ये समझ लिए दुनिया में मनुष्य के पास जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। सब विकारों की वजह से, सब पुराने जन्मों के कार्यों की वजह से, इस जन्मों के कृत्य की वजह से ही मनुष्य पे दुख आते हैं और मनुष्य दरिद्रता में जाता है। और मनुष्य पे असाधारण दुख जो आते हैं, मनुष्य जानता नहीं, अनजाने में ही कुछ गलतियां हो जाती हैं। सबसे ज्यादा पाप हमारी जीवा करती है। जीवा से आपको क्या पता, आप रोजाना जीवा से, एक दिन में एक मनुष्य जीवा से लाख तक शब्द बोल लेता है। आपको बताऊं तो आपको पता क्या, उस एक दिन में शब्द जो आपने बोले उसमें से कितने शब्दों ने किसका दिल दुखाया, कितने शब्दों ने आपसे क्या क्या गलतियां बनवाई। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप नाम जप किया करें। जो शब्द आप बोलते हैं, 1 लाख बोले, 2 लाख बोले या तो जो भी आप शब्द बोले उसमें आपको भगवान का नाम जप करना चाहिए, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्म बने। जो नाम जप करता है, जो शिव और शिवोहम कहता है, जो शिव शक्ति कहता है, या शिवोहम शिव दुर्गे कहता है, या आदि शक्ति महादुर्गे नाम जप करता है, वह व्यक्ति सदैव ही खुश रहता है। और मैं आपको बताऊं, ये शिव विपोहन स्तोत्र और द्वादश ज्योतिर्लिंगा स्तुति मैं स्वयं भी सुबह और शाम करता हूं। तो आप सबसे यही कहना चाहूँगा, सब भी इसको करें। और मैं आपसे अब मैं वह प्रयोग बताने वाला हूं जिससे असाध्य से असाध्य रोग आपका मुक्त हो जाएगा। केवल आपको 5 बेलपत्र लेने हैं और 3 बेलपत्रों का एक जोड़ा होता है, वह जोड़ा लेना है। एक बेलपत्र पे जो माता की तरफ है, उस बेलपत्र को जो आप माता की तरफ करें चढ़ाएं, उस बेलपत्र पे आपको सिंदूर लगाना है, सिंदूर रख लेना है बेलपत्र पे। और जो महादेव की तरफ हो, उस बेलपत्र पे आपको हल्दी लगा लेनी है। महादेव की तरफ जो बेलपत्र हो, माता आप सभी जानते होंगे शिवलिंग में महादेव और माता दुर्गे। तो आपको जो बेलपत्र लेना है, 3 बेलपत्री वाला बेलपत्र लेना है। 3 बेलपत्री वाले 5 बेलपत्र आपको अर्पण करना है। वो कैसे अर्पण करना है, एक बेलपत्र पे आपको हल्दी लगा लेनी है और जिस तरफ महादेव का शिवलिंग में हिस्सा होता है, उस बेलपत्र को, हल्दी को महादेव की तरफ उस पत्ते को रखना है। पत्ते को अपने हाथ में पकड़ लेना है। एक तरफ हल्दी वाला पत्ता महादेव को अर्पण करना है, एक तरफ सिंदूर वाला पत्ता माता को अर्पण करना है, और बीच में जो पत्ता है वो खाली है, उससे आपको गंगा जल शिवलिंग पर अर्पण करना है। जानिए, ठीक से समझिए। एक पत्ते पे आप सिंदूर लगा लेंगे और एक किनारे वाले पत्ते पे आप हल्दी लगा लेंगे, और जो बीच वाला जो पत्ता है जो बेलपत्री का, या आप चाहें बेलपत्री की जगह पीपल के पत्ते से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कृपा पाने के लिए, असाध्य रोग में व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए, जो गंगा जल या साधारण जल भी डाल सकते हैं, पर अगर गंगा जल है तो अत्यंत उत्तम है कि महादेव को गंगा जल अत्यंत प्रिय है। तो जो बीच वाला पत्ता जो खाली है, आपने एक पत्ते पर सिंदूर लगा लिया है, एक पत्ते पे हल्दी लगा ली है, बीच वाला जो पत्ता खाली है, पत्ते पर आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर जल चढ़ाते जाना है। और जो दोनों किनारे के पत्तों पर जो सिंदूर और हल्दी लगी हुई है, धीरे धीरे वो भी महादेव को अर्पित होती जाएगी। और वहाँ मंदिर पे, शिवालय पे कोई पुजारी हो तो जो हल्दी और सिंदूर आपने चढ़ाया है, वह किसी पुजारी से कह देना कि जो शिवलिंग से जल गिरे, सिंदूर और हल्दी जो शिवलिंग के ऊपर गिरे आपके पत्ते के पानी चढ़ाते समय, क्योंकि बीच में पत्ता जल वाला है और इधर उधर किनारे पे हल्दी और सिंदूर वाला जो पत्ता है, जो शिवलिंग पे जल गिरे, जल को शिवलिंग पर गिरने के बाद आपको उठा लेना है। असाध्य रोग में कोई बीमार है, अगर आप उठा लें तो आप उठा लीजिए। यदि कोई ब्राह्मण हो शिवलिंग के पास वहाँ पर, तो उससे उठवा लें। और वह असाध्य रोगों में व्यक्ति सिंदूर और हल्दी के पानी को अपने मस्तक पर लगाता है, स्तोत्र महादेव का संजीवनी स्तोत्र को, कष्टनाशक संजीवनी स्तोत्र को पढ़ता है, जो हर कष्टों को, हर वादों को, हर दुखों को नाश करता है, उसको पढ़कर महादेव के उस रोगी के व्यक्ति पर तिलक लगाता है, तो उस रोगी की सारे रोग, सारे विकार, सारे कष्ट मुक्त हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, यदि आप कोई भी कार्य के लिए जाते हैं, या कोई भी आपकी कचहरी का कोई केस है, कोई भी मुकदमा है, कोई भी कामकाज है, या आप अपने रोजगार या किसी भी काम पर जाते हैं, हमारे युवा भाई बहन या हमारे परिवार के बुजुर्ग जन, तो आप उसी सिंदूर और हल्दी को जो महादेव पर आपने जल के अर्पित करके बेलपत्र के रूप में जो चढ़ाया था, अपने मस्तक पे अगर तिलक लगा के जाते हैं, तो यकीन मानिए आपका वह कार्य सिद्ध हो जाएगा। आप उस कार्य को सिद्ध ही करके आएंगे और आपका दिन पूरा अच्छा जाएगा। स्वयं महादेव आपकी रक्षा करेंगे, आपके हर कष्ट, हर विपत्ति मुक्त करेंगे। और आपको ध्यान देना है, फिर आपने एक पत्ते पे हल्दी लगाया है, एक पत्ते पे सिंदूर लगाया है,
और बीच वाले पत्ते से आपने जल अर्पण किया है, दोनों पत्तों पर भी पानी गिरेगा तो वह शिवलिंग पर जाएगा और शिवलिंग पर सिंदूर और हल्दी दोनों अर्पण हो जाएंगे जल के साथ साथ। और जल के साथ साथ जब सिंदूर और हल्दी दोनों अर्पण हो जाएंगे तो महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपके हर कष्ट मुक्त कर देंगे, क्योंकि सिंदूर जाएगा माता के लिए, हल्दी जाएगी महादेव के लिए। आप चंदन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर बेल पत्र ना मिले तो पीपल का पत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीपल का पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह महादेव पर जाएगा तो महादेव आपके हर कष्ट मुक्त कर देंगे। फिर उसी की चरणामृत महादेव का चरणा शिवलिंग से उठाकर वह अपने अगर मस्तक पे लगाते हैं, आप हर दुख, हर परेशानी, हर विपत्ति से मुक्त हो जाते हैं और हर समस्या से मुक्त होते हैं और हर कष्ट आपके मुक्त हो जाते हैं। और आपका कोई भी काम बरसों से नहीं बन रहा तो वो बन जाता है। और किसी भी कार्य में जाते हैं, रोजगार में जाते हैं या कहीं किसी भी जगह जाते हैं तो आपके हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और अब मैं आपको संजीवनी देने वाले 5 ऐसे नाम जप बताने वाला हूं जिससे आपकी दीर्घायु होगी। और बुजुर्ग अगर बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे श्रेष्ठ बुजुर्ग जन अगर बुजुर्ग हो गए हैं तो वह उनको बुजुर्गता का एहसास नहीं होगा और वह दीर्घायु प्रदान करेंगे और ये समझ लीजिए वो युवा हो जाएंगे। संजीवनी मंत्र, संजीवनी नाम जप बताने वाला हूँ और आपको मृत्यु संजीवनी स्तोत्र भी बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको 5 ऐसे नाम जप बताऊंगा जिससे आप दीर्घायु कर सकते हैं, अकाल मृत्यु का भय खत्म कर सकते हैं और संजीवनी पा सकते हैं और आप युवा हो सकते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति युवा हो सकते हैं। यह महादेव के 5 गोपनीय नाम जप हैं जिससे आप दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं, अकाल मृत्यु का भय मुक्त कर सकते हैं और आप अपनी काया को युवा कर सकते हैं। यह 5 गोपनीय नाम मैं आपको बता रहा हूँ और यह काफी शक्तिशाली नाम है और गोपनीय नाम है। इसके बाद आपको मैं मृत्यु संजीवनी शिव स्तोत्र सुनाऊंगा। अब मैं आपको 5 नाम जप बताता हूँ। पहला जो नाम जप है वो मृत्युंजय है। मृत्युंजय नाम जप से आपको अकाल मृत्यु नहीं होती, आपको मोक्ष प्राप्त होता है। मृत्युंजय से आपकी दीर्घायु होती है। यह मृत्युंजय पहला नाम जप है जो काफ़ी श्रेष्ठ नाम जप है। द्वितीय है नागभूषण। नागभूषण नाम महादेव के किसी भी तरह के कष्ट से आपको मुक्ति करता है, मुक्ति दिलाता है। यह नागभूषण नाम आपको हर तरह की इच्छाएं पूर्ति कराता है। तृतीय नाम है पार्वतीपति गिरी, पार्वतीपति गिरी। चतुर्थ नाम है जगतकर्ता सदाशिव। पंचम नाम है गणनायक महाकाल। इस नाम जप से आप निरोग रहते हैं।